जय भीम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का ये विशेष लाइव, जैसा मैंने आपको बताया था, सुबह सूचना भी दी थी कि मैं 7 बजे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे लाइव आऊंगा और आपसे जुड़ के कल की होने वाली रैली और 15 मार्च जो विशेष दिन है मेरे लिए, उसके लिए अपनी बात रखूं। मैं इस लाइव से जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं और जिसने भी बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपना छोटा सा भी योगदान दिया, मैं उन सबको नमन करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित भाइयों बहनों, आज का जो लाइव है उसका विषय जो जानकारी थी उसमें हम लोगों ने दे दिया था कि कल 15 मार्च है। 15 मार्च दो तरह से बहुत अहमियत रखता है मेरी जिंदगी में। पहला, जिनको मैं गुरु मानता हूं, माननीय काशीराम साहब, उनकी जयंती है, उनकी जन्म तिथि 15 मार्च है 1934। और दूसरा, आजाद समाज पार्टी काशीराम, जो हमारी राजनीतिक पार्टी है जिसका मैं एक सिपाही हूं, उसके स्थापना दिवस भी हमने माननीय काशीराम साहब के जयंती वाले दिन की थी 2020 में। उसका चौथा स्थापना दिवस भी। उसके साथ साथ कल हम लोगों ने एक रैली जो है वो नगीना हिंदू इंटर कॉलेज में रखी है माननीय काशीराम साहब का जन्मदिन मनाने के लिए और अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए। मेरे पास सोशल मीडिया एक हथियार है जिसके जरिए मैं अपनी बात को, क्योंकि हमें कैडर में सिखाया गया कि व्यक्ति राज नहीं करता, विचार राज करता है। जो अपने विचार को ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर उस विचार पर लोगों को तैयार कर लेता है, सहमत कर लेता है, वही लोकतंत्र में जिनके पास बहुमत होता है उन्हीं का शासन आता है। तो मैं इसलिए आज का जो मेरा लाइव है वो पहला, आप सबको, सब देशवासियों को, दुनिया में काशीराम साहब को मानने वाले सभी उनके अनुयायियों की जयंती की हार्दिक बधाई देने के लिए और पूरी दुनिया में रहने वाले आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी के समर्थक साथियों को, जो देश भर में रहते हैं उनको भी और जो देश से बाहर रहते हैं, जो समय समय पे कभी अपने हौसलों से, कभी मुझे समझा के, मार्गदर्शन करके और कभी कभी मेरे कहे पर दुनिया में आंदोलन करके, जैसे हाथरस के इशू पे किया था, मेरी ताकत को बढ़ाने वाले मेरे उन सभी बड़े भाइयों को, अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जो वहां रहते हैं, उनको भी मैं इस बात की बधाई देता हूं। मैं आपसे अपील भी करूंगा कि क्योंकि यही एक साधन है आपको तक मेरी बात पहुंचाने का, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने का काम करें। और जो देश भर में हमारे साथी रहते हैं उनसे भी अपील है कि अब चुनाव तैयार हो गया है, शुरू हो गया है, तो आप भी आए, पहुंचे और आके अपना योगदान जो है इस संघर्ष में आवाज बनाने की, अपनी आवाज को पार्लियामेंट भेजने का जो संघर्ष है, देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, काम करते हैं, उनको सबसे मेरी अपील है कि वो, उनका समय हो गया कि वो आए और आके अपने चुनाव को संभालें और नगीना लोकसभा के साथियों को तैयार करने में मदद कराएं।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे अभी भी सड़कों पर धूल फांक रहे हैं और जुल्म सह रहे हैं। जिनको नौकरी करके अपने परिवारों को आगे बढ़ाना था, जिनको सेवा करनी थी उत्तर प्रदेश की, वो किस तरह से लाठियां खा रहे हैं। ये होता है जब आपकी राजनीतिक आवाज कमजोर होती है, जब आपके नेता कमजोर होते हैं। और फिर सोमेश हत्याकांड जो रामपुर में हुआ या हापुड़ में जो लाठियां पड़ी, वो इस बात का उदाहरण है कि जिस समाज में मजबूत नेता नहीं होता, उस समाज के लोगों को जुल्म जाति अन्याय अत्याचार करना पड़ता। अगर आपका नेता मजबूत होता तो शायद जो है पुलिस या प्रशासन जुल्म करने से पहले कई बार सोचता। इसलिए धीरे धीरे आपका चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी अपनी मेहनत से, संघर्ष से आगे बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं कि जब वो ताकतवर होगी और जुल्म करने वाली लाठियों को कलम की ताकत से जवाब देगी। जिस तरह से अपराध जो है उत्तर प्रदेश या देश के बहुत सारे कोनों में बढ़ रहा है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सत्ता निरंकुश हो चुकी है। जो साथी वहां काम कर रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो साथी वहां के काम कर रहे हैं। नीचे से आम कार्यकर्ता लेकर पदाधिकारी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं पुनः आपसे कहता हूं कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठ मंजिले मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। ये कारवा बहुत दूर तक जाएगा और इस कारवा की शक्ति से बहुजन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। फिर आपसे मुलाकात होगी और नगीना लोकसभा के साथियों से कल रैली स्थल पर मुलाकात होगी। धन्यवाद।